अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग। फल्ला सर्दियों की मॉर्निंग इस तरह से होती है। वो मैंने इसको कैप करवाई, उसने गिरा दिया। नवाल फातिमा ने सॉक्स पहनी थी, निकाल दिए। और शूज़ इसका मुझे मिल नहीं रहा, पता नहीं इसने रात को किधर फेंका है। और ये अब हम अभी उठे हैं। और ये देखिए जी, और दानियाल पीछे हो जा बेटा। और ये जी मैं हूँ। सर्दी तो है, इतनी खांसी नहीं है लेकिन ना है। अब ये देखें मेरे बेटे के काम, ये देखें चम्मच उठा के इधर ले आया। और इसने हमेशा इधर जाना होता है, उधर बास्केट पड़ी। दानियाल वापस आ जाओ, वापस आओ। और मेरा तो गला ख़राब हो गया, सर्दियाँ आ गई, बस मेरे गले का मसला शुरू हो गया। और यहाँ पे आज मैं बनाने लगी हूँ नाश्ते में ही चाइनीज़ पुलाव। ये अम्मी बना रही हैं मटर और गाजरें। अम्मी इंजनी बनानी कौन है? इंजनी बनानी है। किवें बनानी? ना ना पहला फिर बना मैं यहाँ पे हाँ मटर बनाना ठीक। मैं बनाती हूँ जी चाइनीज़ राइस। और अम्मी मेरे साथ हेल्प करवा देती है माशाल्लाह से। बड़ों को यही तो फ़ायदे होते हैं। अच्छा ये जी चलते हैं रेसिपी की तरफ। चाइनीज़ पुलाव में बना रही थी। अच्छा मेरे पास चाइनीज़ पुलाव की ना 2-3 रेसिपीज़ हैं, तो ये ज़्यादा मिकदार में बनानी थी, इसलिए मैंने ना इस तरह से बनाए हैं। तो बड़ी सिंपल सी है, इसमें मैंने कोई प्याज नहीं डाले, कोई टमाटर नहीं डाले, बस मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और हरी मिर्चों का पेस्ट डाला है। हर चीज़ का ना मैंने पेस्ट बनाकर डाला है। तो सिंपल जो है वो चिकन की भुनाई करनी है। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल, काली मिर्च का पाउडर डाला है और बस मैंने बुनाई की है सारी सब्जियां डाल के सिंपल। और उसके बाद मैंने सोया सॉस और चिली सॉस वगैरह डाला है और साथ में मैंने सिरका डाला था 1 से 2 चम्मच चाय के चम्मच। और बस सिंपल सी बुनाई की है और पानी लगा दिया था। और पानी भी मैंने जो है ना हिसाब से लगाया। और उसके बाद जो है मैंने दम दिया था। बस दम के लिए आपको जो है ना वो अंडे वगैरह और जो है वो फ्राई करने हैं और दूसरे बॉईल करने हैं और धनिया वगैरह और बस थोड़ी सी बंद गोभी और बस उसकी ना हो जाएगी गार्निशिंग। फिर आपने दम देना है, बस सिंपल से राइस बन गए। और फिर चाय वगैरह पी है। और यहाँ पे ना नवाल फातिमा हम चाय पी रहे थे। नवाल फातिमा हमारी बिल्कुल जैसे मैं और मेरी नानी चाय पीती हैं, सेम मम्मा की और पप्पो की नकल उतार रही थी कि किस तरह से मम्मा और पप्पो जो है वो चाय पीती हैं। लाइक आजकल के बच्चे जो है वो कितना नोट करते हैं, फ़ौरन से कॉपी कर लेती माशाल्लाह से। बस ये दिन का स्टार्ट था। आज मैंने बहुत ज़्यादा कुछ करना था। आज के इस व्लॉग में मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी और बताऊंगी किस तरह से मैंने सारा कुछ किया है मैनेज। देखे ना सुबह की भी रूटीन को भी मैनेज किया और बाकी का दिन भी मेरा मैनेज हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ में बहुत मज़े की चीज़ शेयर करने वाली हूँ। मैं अपने इस रूम को, जिसको हम ड्राइंग रूम कहते हैं क्योंकि ये बिल्कुल दरवाज़ा जो है ना वो मेन डोर के पास ही है, तो ये ड्राइंग रूम ही था बेसिकली। लेकिन मैं इसको ड्राइंग रूम नहीं समझती बिकॉज यहाँ पे कोई डोर नहीं है जो बाहर जा सके। तो बेसिकली इसी वजह से मैंने इसको ना अपना रूम बना लिया। तो यहाँ पे मैंने अपनी चीज़ें रखी थी, डाइनिंग वगैरह। आपने जो लोग मेरे पहले जो है वो होम टूर वाली वीडियो देख चुके हैं उन्होंने देखा होगा कि मैंने जो है ना वो अपनी सेटिंग और की हुई थी। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं इसकी सेटिंग चेंज कर दूँ। तो मैंने की है, यहाँ पर बैठा था तो यहाँ से मैंने यहाँ पे इसको एडजस्ट कर दिया, ठीक है। और ये मेरा डाइनिंग टेबल है, यहाँ पे सेट करूँगी। और भी कुछ चेंजिंग्स मैंने करनी है, तो आपको मैं आज के ब्लॉग में ये दिखाऊंगी कि किस तरह से मैं सारा ना अपनी ड्राइंग रूम को ट्रांसफॉर्म करती हूँ। ये देखिए सारी चीज़ें बाहर आ चुकी हैं। ये मैंने चेयर्स अच्छे से साफ़ करके रख दी हैं और यहाँ पे कुछ सामान वगैरह पड़ा है। और मशीन वाला एरिया भी मैंने अच्छे से जो है ना वॉशरूम को भी अच्छे से साफ़ करना है। यहाँ पर जो है वो कवर्स वगैरह धुल रहे हैं। और आपको मैं दिखाऊंगी किस तरह से मैं इसको एक खूबसूरत से रूम की लुक देती हूँ और डाइनिंग रूम की लुक दूँगी इसको। अब ये चीज़ तो है यहाँ पे पड़ी ही रहनी है क्योंकि ये बहुत मेन चीज़ है। इसके लिए एक प्रॉपर जगह चाहिए थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जगह मुझे फिट लगी है। लाइक ये देखें इस हिसाब से ये जगह कितनी फिट है। ये देखें ये जगह कितनी फिट है इस पेटे के लिए। मेरे ऊपर कितना ज़्यादा सामान आ गया और ये जगह फिट है इसके लिए। पहले यहाँ पर डाइनिंग टेबल था, यहाँ पे बिल्कुल भी ठीक नहीं था। तो और आगे रमज़ान है जिस वजह से हमने डाइनिंग को यहाँ पे सेट किया ताकि हम यहाँ पर सहरी अफ्तारी कर सकें। और ये स्टैंड भी यहाँ से उठाऊंगी इंशाल्लाह और आपको ज़रूर दिखाऊंगी किस तरह से मैंने इसको सारा ट्रांसफॉर्म किया। जुड़िए रहिएगा मेरे साथ। अच्छे से जो है फर्श को वॉश कर लिया था और यहाँ पे सारी ये मैंने वॉश किए हैं अपने कवर्स, ठीक है, चेयर्स कवर। और यहाँ से इस स्टैंड उठा दिया है और अभी भी प्रॉपर नीट नहीं हुआ। मैंने कहा पहले आपको बस थोड़ी बहुत जो मेरी सेटिंग है ना वो दिखा दूँ कि मैंने सफाई वगैरह कर ली है। अब मेरी रह गई है डीप सफाई, ठीक है, चीज़ें समेटना ये वो। बाकी भी मैं आपको ना दिखाती हूँ। ये दानियाल बैठा है। अच्छा फ्रिज मैंने ना अपनी इधर सेट करवा लिया है। ये देखिए ये फ्रिज इधर मेरे
किचन में आ गई है। ठीक हो गया, ये मैंने वायरिंग करवाई है और ये मैंने अपनी फ्रिज को यहाँ पे सेट कर दिया। जो लोग जिन्होंने मुझे यूट्यूब पे ही कमेंट किया था कि मेरे होम टूर पे कि काइंडली फ्रिज को आप ना किचन में ना एडजस्ट करें, तो उनकी ही फरमाइश पे मैंने जो है ना वो इधर एडजस्ट कर दिया और डाइनिंग का भी मैंने प्रॉपर एक जगह बना दी है कि हम खाना वगैरह खा लें। और अब बाकी यहाँ पर देखें कितना मैस है। ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि ये मैस अभी मैंने क्लियर करना है। शाम के 6 हो गए, झूला इधर रख दिया, ठीक है, और ये स्टेशन यहाँ पे रख दिया ताकि ये देखिए स्विच वगैरह लगे हुए आराम से यहाँ पे आयरन हो जाएंगे कपड़े। ये झूला इधर है और बाकी ये सब मैस जो है ना इसको मैंने क्लियर करना है। और शाम के 6 बज गए हैं, सर्दी भी है और मेरे सर को चक्कर आ रहे हैं। और जो लोग मुझे यूट्यूब पे बोलते हैं ना, कमेंट्स करते हैं ये चीज़ इधर से हटाएं, ऐसे करें, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं यही कहूँगी अपनी यूट्यूब फैमिली को काइंडली मशवरा देते रहना चाहिए। कहते हैं ना मशवरा तो दीवारों से भी ले लेना चाहिए। तो आप लोगों के मशवरे पर ही जिस तरह से मुझे कमेंट आया था उस वैसे ही मैंने जो है वो एडजस्टमेंट कर लिया। और पहले भी जब मेरी शादी हुई थी ना तो मेरा जो झूला था वो यहीं पर एडजस्ट किया था मैंने, ठीक है। ये एक प्रॉपर कॉर्नर में जगह बनी हुई थी, अच्छी लगती है जगह, तो मैंने यहीं कर दिया था। यहाँ पर आसानी से कपड़े हो जाएंगे। और यहाँ पर मैं अपना जाय नमाज जो है मेरा लकड़ी वाला वो मैंने ना इधर देखें जगह नहीं थी, स्पेस की कमी है ना, ये यहाँ नीचे रखा हुआ है चारपाई के नीचे। अब इसको मैं हटाकर यहाँ लाऊंगी, प्रॉपर इसी जगह इधर काबे की तरफ इसका मुंह कर दूंगी। और ये मैं आपको इंशाल्लाह ना इसी व्लॉग के अंदर करूंगी। मैं सुबह ही ये सब नहीं, मैं अभी कुछ कर लूंगी, तो बाकी मैं यहाँ इस क्लिप्स ऐड कर दूंगी। आप देखिएगा कि किस तरह से मैंने ये सब किया है। और आप लोगों का बहुत 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 शुक्रिया कि आप लोग मुझे गाइड करते हो और मुझे बताते हो कि कौन सी चीज़ कहाँ रखनी चाहिए, कौन सी चीज़ कहाँ रखनी चाहिए। बट मुझे डाइनिंग की बहुत ज़्यादा खुशी है। हाँ, अब ये मैं कहाँ रखूँ, ये मैं इसको ना ड्राइंग रूम में रखती हूँ उसको, हाँ, क्योंकि ये पहले इधर होता था। तो वैसे यहाँ पे भी रखा जा सकता है लेकिन फिर झूला लेने में मुझे तंगी हो सकती है, तो इसी वजह से इसको मैं ड्राइंग रूम में रखूँगी और फिर मैं आपको दिखाऊँगी, ठीक है। कोशिश तो मेरी यही थी कि इसी व्लॉग के अंदर मैं आपको अपनी प्रॉपर जो है सेटिंग दिखा दूं, बट आपको पता है शाम हो चुकी थी और मेरे गले का और ना थकन इतनी हो गई थी कि गले की वजह से मैंने तो बस मेडिसिन ली और मैं सो गई। मैंने कहा चलो सुबह कर लूँगी, बच्चों के साथ इतना होता भी नहीं है। तो नेक्स्ट डे जो है वो हमारा ना शॉपिंग का प्लान बन गया, क्योंकि शॉपिंग का प्लान वैसे तो हमारा संडे का था लेकिन गाड़ी भाई ने लेके जानी थी, जिसकी वजह से हमें सैटरडे को ही जाना पड़ा। तो हमने जो है विंटर की शॉपिंग करनी थी, मैंने बच्चों की करनी थी और मैंने कुछ अपनी चीज़ें लेनी थी, यही अपनी सेटिंग के अकॉर्डिंग ना, अपने सोफ़ा कवर्स और भी काफ़ी चीज़ें। तो फिर जो है वो हमें जाना पड़ा। तो ये देखें यहाँ पे जो है वो हम आए हैं शॉपिंग करने के लिए। तो बस अर्ली मॉर्निंग निकल पड़े कि जल्दी से हम ना शाम होने से पहले घर वापस आ सकें। लेकिन हुआ कुछ यूँ, गए तो आगे से बस फिर अपने रिलेटिव्स के घर रुके। बच्चे यहाँ पे जो है वो हमने दिए बच्चे अपने, और साथ में फिर हमने शॉपिंग करने चली गई हैं। तो अच्छी खासी शॉपिंग करनी थी विंटर्स के। आपको पता है विंटर्स में जूते भी लेने होते हैं, जर्सी भी लेनी होती है, शॉल भी लेनी होती है, हर तरह से। फिर मैंने भी शूज़ लिया, ये विंडन शूज़ पसंद कर रही है, उसने भी लिए, अम्मी का शूज़ भी लिया। तो अम्मी मोस्टली शॉपिंग करने नहीं आती, अम्मी अबू के पास ही सॉक्स ली, बच्चों की टोपियाँ वगैरह ली। आपको पता है सर्दी शुरू हो रही है, सर्दी शुरू होने से ही पहले ये सब चीज़ें जो है ना वो मैंने मैनेज ज़रूर करनी होती हैं, सबको करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चों को तो अर्ली सर्दी में ही सर्दी लग जाती होती है। तो कुछ यहाँ से ड्रेसेस वगैरह देखे तो इतने ख़ास पसंद नहीं आए, बहुत ज़्यादा भरे भरे थे और डार्क कलर्स थे। फिर मेरी नंद ने जो है वो कपड़े लिए, अम्मी का भी सूट लिया, मैंने भी एक सूट लिया। लाइक इतना हम थक गई थी यहाँ पे और बहुत ज़्यादा कोई सूट पसंद नहीं आ रहा था, कोई पसंद आ रहा था, कलर्स में नहीं। वैरायटी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा थी इनके पास। तो देखते देखते अल्लाह का शुक्र है बच्चे जो है वो मैं घर दे आई थी और फिर हमने इजीली अपनी मर्ज़ी से जो सारी शॉपिंग की। फिर हुआ कुछ यूँ कि मेरा यहीं पर ना प्लान बन गया, यहीं शॉपिंग करते करते फिर जो है ना मैंने यहाँ पे ना अपनी ड्राइंग रूम के लिए आपको मैंने बताया था मेरी जो सामने वाली वॉल थी ना वो सारी ख़राब थी। लाइक वो बिल्कुल उसके ऊपर से जो पेंट था वो उतर रहा था, तो जिसकी वजह से आपको पता है जो ऐसी दीवार हो वो कमरा कभी भी वो जगह साफ़ नहीं रहती है, वो ना सीमेंट वगैरह जो भी आपका पेंट वो गिरता रहता है नीचे। तो उसके लिए मुझे एक सॉलिड जो है वो हल चाहिए था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इधर पैलिंग करवा लूँ। तो फिर जो है वो मैंने अपने उस ड्राइंग रूम के लिए पैलिंग भी पसंद कर ली और इस तरह करते करते अच्छी खासी शॉपिंग करते करते हमें हो गई रात। ये देखिए यहाँ पे हो गई रात।
तो भूख भी लग गई, पिज़्ज़ा वगैरह भी खाया और शाम हो गई फिर, और मुझे पैलिंग भी लेनी थी और अनफॉर्चुनेटली फिर जो है वो हमें रात स्टे करना पड़ी। और आगे संडे था, इसी वजह से जो है वो इजीली हमने कहा कोई बात नहीं, अच्छे से जितनी शॉपिंग हो सके कर लेते हैं और फिर रात स्टे कर लेते हैं और कल जो है वो फिर पैलिंग पसंद करके घर वापस चलेंगे। दानियल के कपड़े भी मैंने लिए, फिर जी पिज़्ज़ा वगैरह खाया और फिर मैंने कहा हम चलते हैं घर, और जाके सो गए थे। और नेक्स्ट डे मैंने पैलिंग पसंद की और फिर वो मैंने ना आके अपने हस्बैंड से बोला कि अब इसको जो है वो ज़रूर आप लगवाएं ताकि जो है मेरी सेटिंग कंप्लीट हो और मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को दिखा सकूं कि मैंने जो है वो करते करते अच्छा खासा ख़र्चा भी कर दिया और जो है वो सारा कर दिया है कि मैंने कहा चलो अच्छे से ना मेरी ड्राइंग रूम सेट हो जाए। तो इंशाल्लाह अब जब मेरी पैलिंग हो जाएगी, ठीक है, तो मैं आपको प्रॉपर एक टूर दूंगी अपने पोर्शन का, अपने यूट्यूब चैनल अपलोड करूंगी एक व्लॉग। दुआ में याद रखिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।